लास्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी के हवाले से बात कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उस बॉडी के लिए उसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी। और हमने ये भी समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। उसकी सिंबलाइज फॉर्म एक बार फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि वेलोसिटी की टाइप को समझने में आसानी। इस लेक्चर में हम वेलोसिटी की टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। अगर हम अपनी रियल लाइफ पर नज़र डालें तो हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो वेलोसिटी की टाइप्स हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम कहेंगे यकसा वेलोसिटी, यानी कि एक जैसी वेलोसिटी। इसी तरह यूनिफॉर्म का अपोजिट वेरिएबल वेलोसिटी, यानी गैर यकसा या फिर मुतगय्यर वेलोसिटी, तब्दील होने वाली वेलोसिटी। फिर इसी तरह एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेलोसिटी, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे लम्हाती या फौरी वेलोसिटी। इन 4 टाइप्स में से यकीनन आप लोगों ने शुरू की 3 टाइप्स तो छोटी क्लास में पढ़ी ही होंगी, तो उनको जरा रिकॉल कर लें ताकि हम तफसील से यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यकसा वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट मुस्तकिल वेलोसिटी। समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के तहत। फर्ज कीजिए कि ये एक बस स्टॉप है, एक बस यहाँ से मूव करती है और दूसरे बस स्टॉप तक जाती है। ये पहला बस स्टॉप ए है, ये दूसरा स्टॉप बी है, और इसी तरह ये सी, फिर ये डी है। फर्ज कर लीजिए बस ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो कितना है, सपोज कर लेते हैं 1 किलोमीटर। और बस को ए से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है, सपोज कर लीजिए 1 मिनट। बस 1 मिनट में 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए स्टॉप ए से स्टॉप बी तक पहुंच गई। फिर वही बस बी से सी तक जाती है। बी से सी तक जाने में भी उस बस ने अगेन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, सपोज कर लीजिए 1 किलोमीटर। और टाइम उस बस को कितना लगा, तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि पहले जितना ही टाइम लगा यानी कि 1 मिनट। और फिर वही बस सी से डी तक जाती है। इस सूरत में भी वो 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ही कवर करती है। और सी से डी तक जाने में अगेन जो टाइम उस बस को लगता है वो लगता है 1 मिनट का। अब ये 3 सूरत हाल हो गई, ए से बी से सी और सी से डी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बी से सी के दरमियान जब बस आई तो यहाँ पर आने के बाद बस की वेलोसिटी पहले के मुकाबले में बढ़ गई या कम हो गई? तो आप कहेंगे कि सर ना तो बस की वेलोसिटी बढ़ रही है ना बस की वेलोसिटी कम हो रही है। मैं आपसे पूछूंगा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली बस उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है जितना पहले किया और उतने ही टाइम में कवर कर रही है जितना पहले लिया था। तो बस की वेलोसिटी ना बढ़ी ना कम हुई बल्कि सेम रही। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। सी से डी के दरमियान देखिए तो बस ने पहले 2 मुकामात पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था अगेन यहाँ पर भी वही डिस्प्लेसमेंट है। और पहली 2 दफ़ा बस ने जितना टाइम लिया था उतना ही टाइम यहाँ पर लिया। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आने के बाद भी बस की वेलोसिटी ना बढ़ी ना कम हुई। जब वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रही और जब वेलोसिटी कम भी नहीं हो रही तो फिर वेलोसिटी है क्या? इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर। जब डिस्प्लेसमेंट भी तब्दील नहीं हो रहा आप देख सकते हैं, और जब टाइम भी तब्दील नहीं हो रहा अगेन आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी तब्दील नहीं हो रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे और कितने टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ लिख दिया मैंने कि अगर कोई भी चीज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो, यहां नजर आ रहा है आप लोगों को, और कितने टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल है, वक्त का जो दौरानिया है वो भी सेम हो, तो वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी या फिर यकसा। दूसरी टाइप के लिहाज से हम बात करते हैं। दूसरी टाइप क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद होगी। लफ्ज वेरिएबल, लफ्ज वेरिएबल के अंदर मौजूद है वेरिएशन, वेरिएशन यानी तब्दीली, तो वेरिएबल तब्दील होने वाली वेलोसिटी। अब ये तब्दील होने वाली वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए अगेन हम पहले जैसे एग्जाम्पल पर ही गौर करते हैं। एक बस है जो स्टॉप ए से स्टॉप बी तक गई, बी से सी तक गई, सी से डी और फिर डी से ई तक चली गई। ए से बी तक जाने में उस बस ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना था, 1 किलोमीटर, और ए से बी तक जाने में उसको जो टाइम लगा, सपोज कर लीजिए 1 मिनट। बी से सी तक वो बस ट्रेवल करते हुए गई, उसको टाइम लगा, सॉरी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 किलोमीटर का, और बी से सी तक जाने में उसको टाइम लगा, फर्स्ट कर लीजिए 1.5 मिनट। सी से डी तक वो बस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 2 किलोमीटर्स का, और टाइम उसको कितना लग रहा है, 1.5 मिनट सपोज कर लीजिए, और फिर डी से ई तक उस बस ने फासला कवर किया 5 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लगे, सपोज कर लीजिए 10 मिनट्स। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखते हैं। ए से बी तक बस का डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है कितना है, और ए से बी तक जो भी टाइम था वो टाइम आपको मालूम है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। आगे चलें तो बस ने बी से सी तक जाने में पहले जितना ही फासला कवर कर लिया, लेकिन क्या टाइम बस ने पहले जितना लिया, नहीं, बल्कि यहाँ वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि बस ने टाइम ज़्यादा ले लिया। अगर बस ने टाइम ज़्यादा ले लिया तो डेफिनेटली बस को पहुँचने में देर लगी। अगर बस को पहुँचने में देर लगी तो आप कहेंगे कि बस की वेलोसिटी कम हो गई, रफ्तार कम हो गई, क्योंकि उसको बी से सी तक पहुँचने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगा। तो हम नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, अनइक्वल, तो ऐसी वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। मज़ीद आगे चलते हैं। सी से डी के दरमियान बस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 किलोमीटर, पहले के मुकाबले में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। टाइम कितना लगा, जितना यहाँ पर टाइम लगा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि सर सी से डी के दरमियान बस की वेलोसिटी बढ़ गई। मैं आपसे पूछूंगा क्यों बढ़ गई, आप कहेंगे कि सर बस ने पहले जितना ही टाइम लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर लिया, तो कम टाइम यानी उतने ही टाइम में बस पहले के मुकाबले में डबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, 2 गुना ज़्यादा, तो बस की वेलोसिटी बढ़ गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नतीजा निकालिए, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो गया लेकिन टाइम क्या है, इक्वल। पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल लेकिन टाइम क्या था, अनइक्वल। डिस्प्लेसमेंट सेम था लेकिन टाइम सेम नहीं था, टाइम चेंज हो गया। दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाए, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है बट टाइम सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो गई। आगे चलिए, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है लेकिन टाइम सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है बट टाइम सेम है। अगेन डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो वेलोसिटी पर उसका फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज हो गई। मजीद आगे चलिए, डी से ई के दरमियान बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 5 किलोमीटर, पहले के मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस, जो कि इसके मुकाबले में अनइक्वल है। और बस को टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स, जो इस टाइम के मुकाबले में अनइक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल हो गया, टाइम भी अनइक्वल हो गया, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी सेम कब होगी, सिर्फ एक कंडीशन है सेम होने की, यूनिफॉर्म होने की, वो क्या, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। दोनों में से एट लीस्ट कोई एक चीज भी चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। और उसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम अनइक्वल, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल बट टाइम इक्वल, डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल,
टाइम भी अनइक्वल। तो तीनों सूरतों में ऐसी वेलोसिटी को आप क्या कह देंगे? वेरिएबल वेलोसिटी कह देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वेलोसिटी की दो टाइप्स में से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और हम अपनी रियल लाइफ में इन दोनों वेलोसिटीज़ को भरपूर तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारा सामना रहता है। यहाँ तक डिस्कस करें, मेमोराइज करें और आपस में डिस्कस करके फिर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो मुझसे कर सकते हैं, ताकि जब हम बाकायदा तौर पर फर्स्ट ईयर की कोर्स आउटलाइन की तरफ आएँ तो भरपूर तरीके से पीछे कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर हों। तो अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कीजिए, कोई क्वेश्चन जहन में आए उसको नोट करते रहें ताकि ईजिली मुझसे पूछ सकें आप। थैंक यू।